कभी कभी अस्तित्व हमें विराट संपदा देता है और हम अपने ही निगेटिव दिमाग की वजह से उसे चुक जाते हैं। इतना सोच विचार करने लगते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। उसके वजह से हम चुक जाते हैं अस्तित्व के विराट संपदा से। एक छोटी सी कहानी है। एक पेट्रोल पंप पर एक व्यक्ति काम कर रहा था। उसकी सैलरी थी 10,000 से लेकर 15,000 तक। लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी सपने देख रहा था कि काश मेरे पास भी गाड़ियां होती, ऐसा मकान होता। बहुत ही बड़ी बड़ी सपने देख रहा था। जो भी गाड़ियां आती वहां पेट्रोल पंप पर डीजल लेने, पेट्रोल लेने, तो वो सारे गाड़ियों को देखता और वो मन में बहुत बड़े बड़े सपने संजोता कि काश ये गाड़ियां मेरे पास भी होती। एक दिन बहुत ही खूबसूरत गाड़ी उस पेट्रोल पंप पर आती है। वो देख करके गाड़ी को मोहित हो जाता है और उस गाड़ी के मालिक से पूछता है कि ये गाड़ी कितने की है। वो गाड़ी का मालिक बोलता है कि ये गाड़ी 80 लाख की है। वो गाड़ी को निहारता है, चारों तरफ देखता है और मन में वो ख्वाब देखने लगता है कि काश ऐसी गाड़ी मुझे भी होती। उनकी बातचीत होती है उससे, गाड़ी के मालिक से, और बोलता है कि हमारे नसीब में साहब ऐसी गाड़ी है ही नहीं। वो गाड़ी के मालिक उसको अपना एक कार्ड देता है और बोलता है कि इस पते पर आ जाना। हो सकता है तुम्हें कुछ अस्तित्व की तरफ से कुछ अच्छा हो जाए। वो एड्रेस लेता है, वो कार्ड लेता है, गाड़ी वाले चला जाता है। कार्ड को देखता है, नंबर देखता है, फिर मन में ये सोचने लगता है ये सारे बकवास है। मन का जो उधर बुन है वो चलने लगता है कि ऐसा कहीं होता है। इसने इतने सहजता से हमें कार्ड दे दिया कि आ जाना इस पते पर, शायद कुछ बात बन जाए। ऐसे कहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है वो ठग हो सकता है वो हमें चीट करे, हो सकता है कहीं हमें बुला ले और कहीं बेच ना दे। तो इसके मन में बहुत सारे निगेटिव विचार आने लगते हैं कि पता नहीं कौन है, क्या है, क्यों बुलाया हमें। ऐसे कोई सहजता से हमें कोई बुला सकता है, कोई जवाब दे सकता है? सुबह से शाम हो गई, वो सोचते रहा सोचते रहा। जब घर जाने का वक्त आया तो उस कार्ड को वो फाड़ कर और कचड़े के डब्बे में फेंक देता है। सोचता है कि इससे बला हटी, पता नहीं मैं ये जॉब छोड़ दूं, मन मेरा पलट जाए और वहां जाऊं। हो सकता है वो मुझे चीट करे, क्या करे, किसी जाल में फंसा दे। पता नहीं कैसा व्यक्ति है। तो ये सारी निगेटिव बातें उसके दिमाग में आती रही और उसने कचड़े के डब्बे में उसे फाड़ के फेंक दिया और खुशी खुशी घर चला गया कि मैं बच गया। पता नहीं क्या होता मेरे साथ। उसी जगह एक जो झाड़ू बुहारू करने वाला था उसी पेट्रोल पंप में, वो कार्ड कचड़े के डब्बे से उठाता है, उसे जोड़ता है, उसका नंबर मिल जाता है और वो कुछ दिन बाद कॉल करता है, उस मालिक से बात करता है। ये बात 2-3 साल आई गई हो गई। 2-3 साल में वो भूल ही गया जो सपना देख रहा था गाड़ियों का, जो काम कर रहा था पेट्रोल पंप पर। भूल ही गया कि ऐसे किसी व्यक्ति से हमारा मिलना हुआ था जो कि हमें कार्ड दिया था, भूल ही चुका। लेकिन उसके मन में ये सपने चलते रहते थे कि काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ियां होती,
इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ होती, मैं भी बंगले का मालिक होता, मेरे पास भी गाड़ियाँ हो। अचानक एक दिन बहुत ही खूबसूरत गाड़ी आकर के उस पेट्रोल पंप पर रुकती है। वो व्यक्ति देखता है कि ये भी बहुत महँगी गाड़ी है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो हमेशा सपने देखता हूँ, मेरे नसीब में तो गाड़ी है ही नहीं। काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। वो बहुत ही बेमन से उस गाड़ी में पेट्रोल भरता है और उस गाड़ी के मालिक से पूछता है कि साहब, ये गाड़ी कितने की है? वो गाड़ी का मालिक नीचे उतरता है और बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। ओ आश्चर्यचकित होकर के देख रहा होता है कि ये व्यक्ति कौन है कि बोल रहा है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। आखिर ये व्यक्ति है कौन? क्योंकि उसके वेशभूषा बदल चुके थे, गाड़ी का मालिक हो चुका था। कहाँ एक दिन वो झाड़ू बुहारू करने वाला था, कहाँ अमीर बन करके वो आया था। एकदम चेंज ही हो चुका था। ये भूल ही चुका था उस व्यक्ति को कि कोई झाड़ू बुहारू करने वाला इसी फेस का व्यक्ति यहाँ रहता था। उसने कहा कि तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही व्यक्ति हूँ जो यहाँ झाड़ू बुहारी करता था। और याद करो वो दिन, किसी साहब ने तुम्हें एक कार्ड दिया था जिस पर उनका पता था और तुम्हें बुलाया था कि इस पते पर आ जाना, शायद कुछ बात बन जाए। तुमने उस कार्ड को फाड़ करके कचड़े के डब्बे में फेंक दिया था और हमने उस कार्ड को कचड़े के डब्बे से निकाला और उसको जोड़ करके उसका नंबर नोट किया। फिर हमने कॉल में बात की और मेरी जॉब लग गई। मैं ईमानदारी से जॉब करता रहा। 2-3 साल के अंदर ये गाड़ियां मैंने ली है। मेरे पास बहुत अच्छा घर भी हो गया है, खूबसूरत सा। लेकिन तुम उस दिन चूक गए। तुम अपने दिमाग में निगेटिव बातों को बुनते रहे सुबह से शाम तक और तुम चूक गए। अस्तित्व के तरफ से बहुत ही विराट संपदा तुम्हारे पास चलकर आई थी और तुम चूक गए। वो व्यक्ति पछता रहा था कि काश मैं उस पते पर जाता तो आज मेरे पास भी वो गाड़ी होता। ऐसे ही इसी कहानी के जैसा हम भी कभी कभी अस्तित्व के विराट संपदा से चूक जाते हैं, अपने दिमाग में निगेटिव बातों के वजह से। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग इतने व्यक्ति इकट्ठे हैं, कहते हैं ना कि संतों का संग, संतों का संग बहुत मायने रखता है हमारे जीवन में। अस्तित्व खुद चल कर हर घर में पहुंच रहा है। ये संग पहले नहीं था। हमें इस संग के लिए आश्रमों में जाने पड़ते थे, घर त्याग करना पड़ता था, बच्चे त्याग करने पड़ते थे, पति पत्नी सब त्याग कर आश्रमों में जाना पड़ता था। लेकिन आज अस्तित्व हमें कितना विराट संपदा दिया है कि घर खुद घर पर चल के पहुंच रहा है, ये विराट संपदा। और फिर भी व्यक्ति चूक रहा है। संग के लिए हर व्यक्ति कहाँ कहाँ भटकता था कि काश मुझे संग मिल जाता और हम ईश्वर से जुड़ पाते, हम उसको पी पाते, जी पाते, अपने भीतर उसे समा पाते। लेकिन आज हर व्यक्ति सोचता है ध्यान ध्यान क्या, मैं अकेला कर सकता हूँ, लेकिन संघ का बहुत बड़ा महत्व होता है। संघ जो ऐसे ही भगवान बुद्ध 10,000 भिक्षुओं को एक साथ इकट्ठा नहीं करते थे। और आपने भी सुने होंगे कि कभी कभी 10,000 भिक्षु एक साथ ध्यान को उपलब्ध हो पाते। आखिर क्यों? संघ में क्यों उपलब्ध हो पाते? क्योंकि संघ की जो तरंगे होती है
संग में जो हम मेडिटेशन करते हैं और हमारे शरीर से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, जो तरंगे निकलती है, एक दूसरे को सहायता पहुंचाती है, जाने अनजाने। हमें पता नहीं चलता, लेकिन सहायता पहुंच जाती है। अब जैसे आपने देखे होंगे कि अगर आप किसी बगीचे में जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत फूल होता है खुशबू वाला। अगर आपने उसे छुआ, आपके हाथ में भी वो खुशबू आ जाती है। आप जब कहीं घर जाते होंगे तो जाने अनजाने परिवार वाले पूछते होंगे कहाँ से खुशबू आ रही है। क्यों? क्योंकि आप उधर से गुजरे और खुशबू आपने ले ली, आपके शरीर में वो खुशबू फैल गया। तो ऐसे ही संघ का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज संघ, हम कहीं भी हैं लेकिन एक साथ इकट्ठे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। देश के किसी भी कोने में हम क्यों नहीं रहे, लेकिन हम एक साथ इकट्ठे जुड़ सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति चुक रहा है, 1 घंटा भी टाइम कोई नहीं निकाल पाता स्वयं के लिए। ये इसको सौभाग्य कहा जाए या दुर्भाग्य कहा जाए, हम तो दुर्भाग्य ही कहेंगे कि अस्तित्व, किसी के पास टाइम नहीं है फिर भी अब घर घर ये संग पहुंच रहा है। एक साथ इकट्ठे हम कहीं भी रह करके मेडिटेशन में गहरे से गहरे हमारा प्रवेश हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य कि कोई ले नहीं पा रहा, ये दुर्भाग्य ही है। और बहुत सारे मित्रों का तर्क होता है कि ध्यान क्या, ध्यान अकेले की यात्रा है। ये तो है, अकेले की ही यात्रा है। जब हम आंख बंद करते हैं तो स्वयं के भीतर हम अकेले ही जाते हैं। लेकिन जैसे कि अभी हमने कहा कि हम आंख बंद करते हैं, स्वयं के भीतर हम अकेले जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर से जो तरंगे निकलती है, जो पॉजिटिव एनर्जी, जो वाइब्रेशन निकलते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं काम करती है ना। वो भी हर व्यक्ति को छू जाती है। अब जैसे कि आप कहेंगे कि ठीक है, हम तो एक साथ एक जगह पर इकट्ठे नहीं है, हम कहीं और हैं, आप कहीं और है, तो तरंगे कैसे छू जाएगी? छूती है, तरंगे छूती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ लैपटॉप चला रहे हैं, आप कहाँ बैठे हैं, फिर भी आप हमें दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्यों दिखाई दे रहे हैं? यहाँ से जो तरंगे भेजी जा रही है, आपका मोबाइल कैच कर रहा है। तो वैसे ही ये तो विज्ञान आगे बढ़ा है, लैपटॉप, मोबाइल ये सब कैच कर पा रहे हैं, टेलीविजन, लेकिन उससे भी फास्ट कैच करता है हमारा दिमाग, हमारा शरीर। क्योंकि ये तरंगे यहाँ से उत्पन्न हुई और पूरे ब्रह्मांड में फैल गई, पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। तो ये बहुत कैच करता है, बहुत फास्ट कैच करता है। इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड का टाइम भी लगता है। लेकिन हम जब सोचते हैं अपने दिमाग में, यहाँ सोचा आपके पास पहुंच गया, इतना फास्ट काम करता है। तो इसलिए संघ का बहुत ही महत्व होता है। लेकिन वही है कि जैसे कि अभी हमने ये कहानी बताया कि अस्तित्व हमें विराट संपदा देता है, लेकिन हम अपने निगेटिव विचारों की वजह से उस बड़े से बड़े संपदा को खो देते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जितना भी मित्र अगर संघ से जुड़ सके, जितना आप संघ में रह करके मेडिटेशन करेंगे, उतने ही ज्यादा आप ध्यान में गति कर पाएंगे, ध्यान की गहराइयों में उतर पाएंगे। जाना तो स्वयं के भीतर ही है, जाना तो अकेले ही है, लेकिन हमारे वाइब्रेशन, ये तरंगे बहुत काम करती है एक दूसरे के लिए। तो अभी तक देखा जाए तो भगवान बुद्ध के धर्म में जितने लोग ध्यान को उपलब्ध हो पाए हैं, अभी तक किसी धर्म में नहीं हुए। आखिर इसका कारण यही है, कारण ये है कि वो संघ में मेडिटेशन करते हैं।
और कहीं भी होते हैं, अभी तो विदेश में, यहाँ भारत में हर जगह उनका जो संघ काम करता है, तो मैंने पाया है कि कभी-कभी मैं यूट्यूब से वीडियो देखती रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि अगर एक व्यक्ति उपलब्ध हो जाता है और शरीर को का त्याग करता है, तो उसके जगह पर दूसरा व्यक्ति मौजूद हो जाता है। लेकिन अभी तक आप दूसरे धर्म में नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग अपना दिमाग खोपड़ी से भरे हुए कोई संघ में भी जाते हैं, तो अपना दिमाग लेकर के जाते हैं। जो ज्ञान है, जिस धर्म से जुड़ते हैं, जिस धर्म का ज्ञान उन्होंने इकट्ठा कर लिए होते हैं, उससे कभी रिक्त हो ही नहीं पाते, शून्य हो ही नहीं पाते। इसलिए कभी उपलब्ध नहीं होते। बहुत कम लोग और धर्मों से उपलब्ध हो पाते हैं। तो जितना हो सके मैं यही कहूँगी कि इस चीज़ को फैलाएँ, बढ़ाएँ, ताकि इस संघ से आप भी जुड़ पाएँ और लोग भी जुड़ पाएँ, लाभ ले सकें इसका। नहीं तो ये विराट संपदा ऐसे ही खोते चले जाएगी, हमारे विचारों के वजह से, हमारे नेगेटिव थॉट की वजह से। तो आइए इस ध्यान में अब हम प्रवेश करते हैं।